कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश। गुलशन हदीद और स्टील टाउन में मूसलाधार बारिश। फेडरल बी एरिया, नॉर्थ कराची, सुजानी टाउन, गुलजार हिजरी और गुलिस्तान जौहर समेत दीगर इलाकों में भी बादल जमकर बरसे। बल्दिया टाउन में भी सड़कों पर 2-2 फीट पानी जमा। महकमा मौसमियात के कराची में 28 जुलाई तक बारिश की पेशगोई। हैदराबाद, सखर समेत सिंध के दीगर अजला में भी बारिश जल्द हलेक हो गया। बिजली फराहमी भी मुअत्तल। इस्लामाबाद, कसूर, पाकपतन, रावलपिंडी समेत कई शहरों में वक्फे वक्फे से बारिश जारी। इंतजामिया अलर्ट। केपी, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी बादलों की घन गरज। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का रात गए कराची के जिला वस्ती का दौरा। मेयर कराची ने नागन चौरंगी, यूपी बोर्ड, सलीम सेंटर, पावर हाउस चौरंगी और मुल्हिका इलाकों का जायजा लिया। मुर्तज़ा वहाब ने शादमान नाले और यूपी नाले का भी जायजा लिया। कहा कि नागन चौरंगी और यूपी मोड़ के कुछ इलाकों में बारिश का पानी है, ताहम निकासी की जा रही है। कोशिश है बारिश के दौरान कहीं भी पानी जमा ना हो। हम तनकीद नहीं, काम पर यकीन रखते हैं। तस्वीर शेयर करने वाले अब गायब हैं। मुल्क भर में ताकतवर मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी। एक माह में बारिश 133 जाने ले गई। 25 जून से अब तक मुल्क भर में 57 मर्द, 21 खवातीन और 55 बच्चे जाँ बहक हुए। NDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। सबसे ज्यादा 65 अमवात पंजाब में रिपोर्ट हुई। खैबर पख्तूनख्वा में 35, बलूचिस्तान से 6 अफराद जाँ बहक हुए, सिंध से 10 और आज़ाद कश्मीर से 5। इस्लामाबाद में 11 अफराद जान से गए, 215 जख्मी, 368 घरों को नुकसान पहुँचा, 245 मवेशी हलाक हुए। दरियाओं का बिफरा पानी करीबी आबादियों पर कयामत बनकर टूट पड़ा। रावी, सतलुज और चिनाब में सैलाब से वसी रकबा सेरेआब, कई बस्तियां डूब गईं। शोर मचाते रैले खड़ी फसलें बहा कर ले गए। रहीम यार खान के करीब चाचड़ा शरीफ में दरिया सिंध की सतह बुलंद होने लगी। बहाव 2,15,000 क्यूसेक से बढ़ गया। दरियाई कटाव से पानी करीबी बस्तियों और फसलों में दाखिल। कादराबाद के मुकाम पर दरियाई चिनाब की मॉनिटरिंग सख्त कर दी गई। PDMA ने नए मानसून स्पेल के बाद सूरत हाल मजीद बिगड़ने का खदशा जाहिर कर दिया। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को तरक्की करने से नहीं रोक सकती। फौज हमसे है और अवाम फौज से। फैसला किया है, पाकिस्तान को मौजूदा बहरान से निकाल कर दम लिया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का खानेवाल मॉडल एग्रीकल्चर फार्म की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। ISPR के मुताबिक सिपा सालार ने कहा, पाकिस्तानी गैरतमंद, गयूर और बासलाहियत कौम है। तमाम पाकिस्तानियों ने भिखारी का कशकोल बाहर उठाकर फेंकना है। पाकिस्तान में ज़र इंक़िलाब आता रहेगा। ऐसे जदीद फार्म्स बनाएंगे जिससे छोटे किसान को फ़ायदा होगा। ग्रीन इंक़िलाब का दायरा पूरे मुल्क में वसी किया जाएगा। चेयरमैन PTI को गिरफ्तार किया जाए। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में अदम पैरवी पर नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। IG इस्लामाबाद वारंट की तामील कराएं। चेयरमैन PTI को आज पेश करें। इलेक्शन कमीशन का हुक्म। IG इस्लामाबाद ने पुलिस का हंगामी इजलास तलब किया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म को गिरफ्तार करने के लिए टीम तश्कील दे दी। पुलिस ज़राए का कहना है कि कारकुनान की गिरफ्तारी के लिए अलग टीम तश्कील दी जाएगी। SHO बनी गाला पहुंच गए। रिहाइशगाह के बाहर FC तैनात। चेयरमैन PTI की कानूनी टीम से मशावरत। आज इलेक्शन कमीशन में पेश होने का फैसला। समाअत सुबह 10 बजे होगी। EC के असद उमर और फवाद चौधरी को ज़ाती हैसियत में पेश होने की भी हिदायत। अगले माह निगरां हुकूमत वजूद में आएगी। निगरां हुकूमत से मुताल्लिक़ कानून साजी कर रहे हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का। लाहौर और शेखुपुरा में 3 नए सनती जोन्स के संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब। कहा, उम्मीद है निगरां हुकूमत मईशत की बेहतरी के लिए काम करेगी। चीन से हमारे ताल्लुकात दोबारा सवार हुए हैं। मसाइल पर काबू नहीं पाएंगे तो मईशत का पहिया तेजी से नहीं चलेगा। पाकिस्तान की डिफॉल्ट का बयानिया दफन हो चुका है। महंगा तेल और महंगी बिजली हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। जितनी अब सरमायाकारी की जरूरत है उतनी पहले कभी ना थी। इसहाक डार को निगरां वज़ीर-ए-आज़म का अभी कोई फैसला नहीं हुआ। ख्वाजा आसिफ की भी वजाहत सामने आ गई। कहा, निगरां वज़ीर-ए-आज़म का फैसला चंद रोज में होगा। डार अगर निगरां PM बनते हैं तो पूरे अमल पर सवालिया निशान आएगा। नहीं समझता कि नून लीग का ब्रांडेड हो वो काबिल कबूल होगा। कानून भी इजाज़त नहीं देता पार्टी से वाबस्ता शख्स न्यूट्रल ओहदे पर फाइज हो। सियासी जमातों, मीडिया और आवाम की जानिब से भी मुखालफत होगी। रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट या जज पहले भी निगरान रह चुके हैं। गैर जानिबदार सियासतदान निगरान वज़ीर-ए-आज़म बन सकता है।
फेक न्यूज़ के जरिए निगरान वज़ीर आज़म का ताज किसको पहना दिया गया? इसहाक डार के नाम पर नून लीग और पीपी में ठन गई। शहरी रहमान ने कहा सब फेक न्यूज़ हैं, कोई मुआहदा या नाम फाइनल नहीं हुआ। निगरान वज़ीर आज़म के लिए पीपल्स पार्टी ने कोई नाम तजवीज़ किया, न उस हवाले से कोई फैसला हुआ। नाम पर मुशावरत के लिए वक्त दरकार है। फैसल करीम कुंडी ने दुबई में किसी किस्म की बैठक की तरदीद कर दी। तमाम इत्तेहादी जमातों ने अपनी अपनी मुज़ाकराती कमेटियाँ बना दी। किसी नाम पर इत्तेफाक के लिए सलाह मशवरे तो जारी हैं, मगर मफाहमत की राह निकलती फिलहाल नजर नहीं आती। तर्जुमान PDM हाफिज हमदुल्ला कहते हैं निगरान वज़ीर आज़म का फैसला एक पार्टी नहीं कर सकती। MQM ने भी मुज़ाकरात के लिए 3 रुकनी कमेटी बना दी। हड़ताल का खतरा टल गया। डीलर्स और हुकूमत के दरमियान पेट्रोलियम मसनूआत के मार्जिन पर मुज़ाकरात कामयाब। फरीक़ैन के दरमियान तहरीरी मुआहदे पर दस्तखत हो गए। 5 रुपये के बजाय मार्जिन में ₹1.64 फ़ी लीटर इजाफा होगा। इजाफा एक ही बार के बजाय हर 15 दिन बाद 4 मराहिल में किया जाएगा। मार्जिन में इजाफा हर 15 दिन में 41 पैसे के हिसाब से होगा। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का कहना है कि पंप मालकान को मुकम्मल तजवीज़ शुदा मार्जिन 2 माह में मिलेगा। आवाम पर बिजली गिराने की प्लानिंग, फी यूनिट ₹7.5 महंगी करने की दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल। नेपरा ने फैसला महफूज कर लिया। नेपरा मामले की तफसीलात का जायजा लेकर फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवाएगी। बुनियादी टैरिफ में इजाफे का नोटिफिकेशन हुकूमत जारी करेगी। चेयरमैन नेपरा ने साफ कह दिया बिजली की कीमतों में इजाफा हुकूमत का काम है। नेपरा ने जो सिफारिश करना थी कर दी, हमने इलेक्शन नहीं लड़ना। वजारत तवानाई ने दावा किया है कि हुकूमत ने 158 अरब की सब्सिडी रखी है। चेयरमैन नेपरा बोले लोड शेडिंग की वजह महंगा खाम तेल LNG ना मंगवाना है। इस्लामिया यूनिवर्सिटी स्कैंडल की गूंज पार्लियामेंट में पहुंच गई। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी ने वाइस चांसलर को तलब किया अदम पेशी पर इजहार बरहमी VC के वारंट जारी करने की हिदायत। सेनेट इजलास में सेनेटर कामरान मुर्तज़ा बोले मीडिया पर रिपोर्ट्स आ रही हैं मगर उसको संजीदा नहीं लिया जा रहा। आइस के नशे की बात भी हुई और ये भी सामने आया है कि दोस्ती करो और अगली क्लास में जाओ। हमारा मुआशरा इतना गिर गया है कि बच्चों के साथ ये कैसा सलूक हो रहा है। वज़ीर आला ने 3 रुकनी कमेटी बना दी। पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि IT और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं उन 3 सेक्टरों में IT में फ़र्क है। वो ये है कि ये शॉर्ट टर्म में आपको गेन दे सकती है जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। IT को तो पहले भी इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफाइन करते आए कि जी यार IT से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ IT इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे, वो तो नहीं हुआ। आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज़ रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज़ के तहत करना होगा। वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे। जो आपके मुल्क का IT का एंटरप्रेन्योर है $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको फिर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी-शर्ट यहाँ बनाते हैं उसको दे देते हैं। लेकिन अब IT के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगों वहाँ पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज़्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। तो आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज़ सही करनी है, बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज़ होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ $50 अरब तक की IT एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।